लेंथ जो होता है, रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट, पेरीमीटर, ये सेंटीमीटर में और मीटर में होता है या होते हैं। एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, बेस सरफेस एरिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी वॉल्यूम जो है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, एक्सेट्रा, ठीक है। ये याद रखना, यूनिट याद रखना ही है। हम बस नंबर लिख दें काम नहीं चलेगा, नंबर के साथ यूनिट लिखना जरूरी होता है। इंडिकेट करता है कि ये है क्या, वॉल्यूम है, एरिया है, लेंथ है, क्या है, जो कि कुछ ऐसा होता है। हम सब कोन के शेप से परिचित हैं, और अगर नहीं है तो एक बद्दे की टोपी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोन कैसा होता है। अब कोन के अंदर ही अंदर जगह होती है, कुछ लेने की क्षमता होती है, कुछ उसमें रख सकते हैं, कुछ कैपेसिटी होती है। वो 2 लीटर पानी की हो सकती है, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, कुछ भी, लेकिन उसमें क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। वॉल्यूम लेने की, वेट उठाने की, वेट रखने की क्षमता होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है साइज पे कि कोन कितना बड़ा है, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे ये है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, या फिर हम बोलते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वॉल्यूम समझ गए, क्षमता, कैपेसिटी, किसी चीज को लेने की। अब आते हैं बेस सरफेस एरिया। तो बेस, निचला भाग, हमने टोपी को रखा, अब टोपी ने कितना जगह लिया है, कितना बेस लिया है, ठीक है, बेस सरफेस एरिया। या फिर हम टेंट के माध्यम से समझे, तो ये अपना टेंट है, शादी का टेंट, इसने इतना जगह लिया है, इसका बेस सरफेस एरिया, ठीक है, मतलब बेस, निचला दर्जा। ओके, अब बेस के अलावा हम जितना भी देख रहे हैं, ये आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस को छोड़ के कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर हम बेस सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ दें, दोनों के वैल्यूज को हम ऐड कर दें, तो ये निकलता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का एक और फॉर्मूला होता है पाई आर। क्या करना है, पाई का वैल्यू लगाना है और रेडियस से मल्टीप्लाई करके एक जगह लिखना है, कुछ आंसर आएगा ए, ठीक है। और जो ब्रैकेट के अंदर है, रेडियस और स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मैं बताऊंगा क्या है स्लैंट हाइट, ठीक है। रेडियस और स्लैंट हाइट को ऐड कर देना है, ऐड करके कुछ वैल्यू आएगा बी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये टाइम्स से है, पाई आर टाइम्स आर प्लस एस, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये जो वैल्यू आएगा, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हम यहां लिखेंगे और दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी टोटल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला है, क्लियर। अब आते हैं हम एस क्या है, एच क्या है, आर क्या है, ये समझने के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाई से। जहां हम सर्कल देख लेते हैं, बद्दे का टोपी है वो गोल सा होगा, है ना, उसका जो बेस होगा वो गोल सा होगा, उसको बीच से काटिए, जो बाहरी भाग था उसको फेंक दीजिए, जो कोन का मेन भाग है उसे रखे रहिए। अब उसका जो सर्कल है छोटा हो जाएगा, लेकिन है उसके पास, गोल सा होता है। जहां गोल दिखे पाई होगा ही होगा, पाई। इसका वैल्यू 22/7, फ्रैक्शन डेसिमल में
3.14। हम लोग दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। पाई हो गया। अब आते हैं आर पे, इसे मैं मिटा दूं एक बार के लिए। सर्कल है, सर्कल में रेडियस होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। डायमीटर मतलब कि सर्कल का भाग, सर्कल जो है इसका हम दो भाग कर दें, बीच से इसको काट दिया, ठीक है। अब इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, 12, इसका लेंथ 12, 12 को हम डिवाइड करें 2 से, 6 हो जाएगा रेडियस, ठीक है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी। कहने का मतलब ये है सेंटर से छोर तक, बॉर्डर तक जो लाइन है वो रेडियस है। हम यहां से भी देख सकते हैं रेडियस, या फिर हम यहां से भी देख सकते हैं रेडियस, लेकिन सेंटर से बॉर्डर तक होना चाहिए। यहां से यहां तक भी हो सकता है और यहां से यहां तक भी हो सकता है रेडियस, कहीं से कहीं भी हो सकता है, लेकिन सेंटर से बॉर्डर तक, सेंटर से बॉर्डर तक, सेंटर से बॉर्डर, सेंटर से बॉर्डर, ठीक है। और अगर बॉर्डर से सेंटर होते हुए फिर बॉर्डर पे चली जाए, वो डायमीटर हो जाती है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। अगर रेडियस 3 है, डायमीटर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डायमीटर दिया है उसको ब्रेक कर दीजिए, रेडियस आ जाएगा। क्लियर। रेडियस सर्कल में होता ही है, पाई होता ही है, तो अपना रेडियस कुछ यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक। अब आते हैं हम एच पे। एच मतलब हाइट, हाइट। तो कोण जो है, कोण का छोर, एंड पार्ट, यहां से लाइन खींचा बॉर्डर तक, सेंटर तक, सर्कल के सेंटर तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना एच, ये हो जाएगा अपना आर, और जो ये है स्लैंट हाइट, ये हो जाएगा स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो एच मिल गया, आर मिल गया, एस मिल गया, दिक्कत नहीं है। अब इससे अगर हम बाहर निकालें, ये कैसा लिखेगा, कुछ ऐसा लिखेगा। ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, ये हो गया स्लैंट हाइट। इसको सॉल्व करना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, वेयर c is the longest line और slant height, slant height मतलब कि ये हमारा C हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे इसे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारा स्लैंट हाइट जो है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, वो 13 है, ठीक है। और B अपना 5 है, बेस अपना 5 है, ये अपना 13 है, तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर नहीं पता, और फॉर्मूले के अनुसार मैं वैल्यूज में भी स्क्वायर लगा दूंगा, 2 2 दे दिया, ए स्क्वायर प्लस 5 2 टाइम्स 25, 13 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 169, ठीक है। अब a का वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, ये वहां चला गया, यहाँ प्लस 25 था, वहां पे नेगेटिव 25 हो जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 169 माइनस 25 अंडर रूट में, ठीक है। a इज इक्वल टू 144 जो कि अंडर रूट होगा, तो a का वैल्यू 12। अब ये सेंटीमीटर में था, ये भी, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा,
ये मीटर में था, ये मीटर में होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे देखते हैं, हम लोग कुछ भी ढूंढ सकते हैं। हम लोग को हाइट ढूंढना है, रेडियस दिया होगा, स्लांट हाइट दिया होगा, हाइट हम ढूंढ सकते हैं। हम लोग को स्लैंट हाइट ढूंढना पड़े, रेडियस और हाइट है, ढूंढ लेंगे। रेडियस ढूंढना पड़े, हाइट और स्लैंट हाइट है, ढूंढ लेंगे। और अगर डायमीटर दिया है उसको तोड़ देंगे, दो भाग में कर देंगे, मतलब कि 2 से डिवाइड कर देंगे, अपना रेडियस आ जाएगा। ये क्लियर? ओके। क्वेश्चन जो है मैंने बनाया है, क्वेश्चन नहीं जड़ी बूटी है। एक क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा अगर करना सीख गए तो। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कर दे रहा हूँ, और जो करने को दूंगा समझा दूंगा कैसे करना है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा। ओके। A conical tent has a capacity to take 78 adults। एक टेंट बनाया गया है जिसकी कैपेसिटी इतनी है कि उसमें 78 एडल्ट्स आ जाएंगे और 50 केजी। सारे 78 एडल्ट्स 50 केजी के होंगे, मतलब कि एक जैसे ही होंगे। तभी 78 adults of 50 kg and a child of 25 kg, मतलब कि एक बच्चा भी साथ में आ जाएगा जो एडल्ट्स का आधा है, 50 नहीं 25 किलो का है, ठीक है, मतलब 78.5, 78 and half under it। Find everything if the height of a tent is of 12 meter। अब टेंट है, इसके बेस में 78.5 लोग आ जाएंगे, 78 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड, जो कि एडल्ट का आधा है। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि लोग आ जाएंगे, इसके बेस में उतने लोग आ जाएंगे। इसकी हाइट है 12 मीटर, ठीक है। अब फॉर्मूले के अनुसार हमें रेडियस चाहिए, हमें स्लैंट हाइट चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, हमारे पास बस हाइट है। बाकी दो अगर हमें मिल जाए या फिर बाकी एक ही हमें मिल जाए, हम सब सॉल्व कर देंगे। कैसे देखिए, बेस में 78.5 लोग रह सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है, बेस सरफेस एरिया इतनी है, बेस सरफेस एरिया है ना, जो कि पाई आर स्क्वायर होती है। उसकी क्षमता क्या है कि उसने 78.5 लोगों को ले लिया है या फिर ले सकती है, ठीक है। अब हम यहां से रेडियस निकालेंगे। पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, है ना। डेसिमल में 22/7 फ्रैक्शन में पाई का वैल्यू। ये दो चीज याद रखना, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर देना। ओके, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर जो हमें नहीं पता, रेडियस हमें पता ही नहीं, लेकिन क्षमता इतनी है कि 78.5 लोगों को अपने अंदर ले सकती है। अब हम सॉल्व करके रेडियस निकालेंगे। 314/100। 100 कहाँ से आया, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद दो नंबर है 1 और 4, तो 2 जीरो लिया, 100 हो गया। मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 785। यहाँ कितना जीरो लेंगे, एक जीरो, पॉइंट के बाद एक नंबर है, ऐसा बना लिया। अब मैं काटूंगा, अगर काट सक रहा हूं मैं काटूंगा, इन दोनों को 5 से काट दूं, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 5 जा 5 7 जा, इतना बना दिया। इसे भी काटूंगा, इसे आधा करूंगा, मतलब कि 2 से काटूंगा, 550 जा 100, 250 जा, इसे भी 2 से काटूंगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अब 157 यहाँ पे, 157 यहाँ पे, दोनों कट जाएंगे, बचा क्या
1 1। इतना क्लियर। अब अपने पास क्या बचा है? 50। ये तो खत्म हो गए, ये तो खत्म हो गए, है ना। 50 यहाँ बचा, आर स्क्वायर और यहाँ 2 बचा, इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 1 सा 2, 25 सा। ठीक है, अब ये वहां चला जाएगा। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला? 25। तो आर का वैल्यू क्या बना? √25, यानी कि 5। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जो है वो। तो अपने को रेडियस मिल गया। सेंटर से बॉर्डर तक रेडियस होता है, मीटर में था हाइट, तो रेडियस भी मीटर में होगा, 5 मीटर। कितना हो गया? अब स्लैंट हाइट क्या होगा? ये जो स्लैंट हाइट है, ये जो बना अपने पास ट्राइंगल, इसका जो सबसे लंबा वाला लाइन है, जो स्लैंट हाइट है, वो कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर नहीं पता, ए और बी कुछ भी हो सकता है। 12 स्क्वायर, 12 वैल्यू फॉर्मूला का स्क्वायर लगा दिया, प्लस बी स्क्वायर 5 वैल्यू स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये बन जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, 144 प्लस 25 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कितना बन जाएगा ये? 169 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का वैल्यू 169 हो रहा है, तो सी का वैल्यू क्या होगा? सी इज इक्वल टू 169 अंडर रूट सी इज इक्वल टू 1/310। क्लियर? सी क्या है? लॉन्गेस्ट लाइन, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ये तो स्क्वायर में था, ये स्क्वायर से फ्री हो गया नीचे आते आते। ठीक है, 30 मीटर। अब ये 3 चीजें हमें मिल चुकी हैं, हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं। ट्राई। बेस सरफेस एरिया नहीं ढूंढना, क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया था 78.5। ठीक है, बेस में लोग हैं, बेस सरफेस एरिया की क्षमता उतनी थी, मतलब कि उतना एरिया था उसके पास, तो हमने पहले निकाल लिया था। भरोसा नहीं है फिर निकाल लो। 3.14 पाई, आर स्क्वायर कितना है? 5 × 5। सिंपल, इसे मल्टीप्लाई करिए, 25 मल्टीप्लाई 3.14, 78.5 आंसर आ जाएगा। सिंपल एज दैट। ओके, लेट्स डू। आगे जो मैंने कहा वही आया। तो बेस सरफेस एरिया हो गया है। कर्व सरफेस एरिया ढूंढ लीजिए, पाई का वैल्यू, आर फॉर रेडियस, एस फॉर स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया, इसके वैल्यू को, बेस सरफेस एरिया के वैल्यू को और कर्व सरफेस एरिया के वैल्यू को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला ये है कि, फिर से बता दूं एक बार, पाई आर टाइम्स आर प्लस एस, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। पाई का वैल्यू लगाना, आर फॉर रेडियस से मल्टीप्लाई करना, यहाँ जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, मान लीजिए ए यहाँ लिख देना और इनको ऐड कर देना। ऐड करेंगे जैसे कि रेडियस 5 और स्लैंट हाइट
13, 13 प्लस 5 18, 18 आएगा, 18 से मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यू आ गया। करके देखते हैं। 5 4 20, 7 15, 15.70, 15.70, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 से, अपना टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। या फिर हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ही जैसा आंसर आता है, कोई दूसरा नहीं आता है कि रेशियो भी पूछ लेता है कि रेशियो डिफरेंस निकाल के बताओ। पहले में क्या करेगा कि दो अलग अलग कोण दे देगा, यानी कि दो अलग अलग कंडीशंस दे देगा और बोलेगा कि दोनों कंडीशंस में कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया या फिर बेस सरफेस एरिया या फिर हाइट या फिर रेडियस या फिर वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो डिफरेंस या फिर रेशियो निकालो। जैसे कि एग्जांपल, दो कंडीशन दे देगा, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। इसके लिए स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट दे देगा। सिमिलरली इसके लिए भी स्लैंट हाइट, रेडियस दे देगा और बोलेगा कि वॉल्यूम का रेशियो निकाल के बताओ, दोनों के बीच का रेशियो डिफरेंस निकाल के बताओ। तो हम क्या करेंगे, हमको वैल्यू मिले हुए हैं, हम इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। सिमिलरली हम यहां भी वही काम करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए कि वैल्यू आया है 3 मीटर क्यूब, ये आंसर आया है और यहाँ पे आंसर आ गया 9 क्यूबिक मीटर। ओके, 3:9, 3:9, 3 1 3 3 1:3 रेशियो आया। इस प्रकार से ये दो अलग अलग जब कंडीशन देगा तब कुछ भी पूछ सकता है, वॉल्यूम ही नहीं, हाइट को लेके, रेडियस को लेके, सरफेस एरिया को लेके, कुछ भी। और दूसरे में क्या करेगा कि एक ही कंडीशन रखेगा और ये बोल देगा, मतलब कि एक ही कंडीशन, मतलब कि एक ही कोण देगा आपको, कोण, सिलेंडर, स्फीयर, कुछ भी दे देगा और बोलेगा कि इसके हाइट और रेडियस का रेशियो डिफरेंस निकाल के बताओ। जैसे कि कर्व सरफेस एरिया और बेस सरफेस एरिया का डिफरेंस इतना है कि बेस सरफेस एरिया √5 टाइम्स ज्यादा है कर्व सरफेस एरिया से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्लैंट हाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। अब लगाएंगे बेस सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, साथ में वैल्यू, क्योंकि ये बता रहा है कि बेस सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया से इतना ज्यादा है। लगा दिया, मल्टीप्लाई √5। ठीक है, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, बचा क्या, एस, मतलब कि स्लैंट हाइट। कहीं कहीं लेंथ भी लिखा रहता है। ठीक है, इज इक्वल टू आर, आर वैसे ही है और साथ में √5। अब क्या करेंगे, हम रूट को हटा देंगे, स्लैंट हाइट को स्क्वायर कर दिया, रेडियस को भी
स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट 5 को भी स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर ये रूट को काट देगा, नहीं काट दे रहा हूं, कट गया, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब एस स्क्वायर क्या होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वेयर सी इज द लॉन्गेस्ट लाइन। देखो लॉन्गेस्ट लाइन मतलब कि स्लैंट हाइट, ये सी हो जाएगा, सी, इसको स्लैंट हाइट भी कहा जाता है, मतलब कि स्लैंट हाइट स्क्वायर मतलब कि रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू स्लैंट हाइट स्क्वायर। ये हाइट हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, इन दोनों को मिला के स्लैंट हाइट हो रहा है। स्लैंट हाइट किसका वैल्यू है? रेडियस और हाइट का, इनका जोड़ स्लैंट हाइट होता है। तो मैं स्लैंट हाइट नहीं लिख के ये लिख सकता हूं, बिल्कुल आर स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 5, ऐसे मैंने लिख दिया। अब लाइक टर्म्स को हम पास लाएंगे, लाइक टर्म्स को हम पास लाएंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 5 माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 5 है, उसमें से एक निकाल दिया, कितना बच गया? 4। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। फिर से एक बार रिवाइंड आइए, पीछे आइए, यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर ऐसा था, ठीक है, 5 आर स्क्वायर है ना, 5 आर स्क्वायर, ये वाला आर यहाँ गया, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, आर स्क्वायर लिख दिया ऐसे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर, समझ आया? ओके, अब एच स्क्वायर का वैल्यू 4 है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर स्क्वायर हटा दें तो क्या बनेगा आगे? एच और आर, 4 जाएगा रूट के अंदर, 1 भी जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। अब रूट हम हटा दें तो हाइट बना अपना 2 का, रेडियस बना अपना 1 का, क्योंकि 1 जो है रूट में रह ही नहीं सकता, ठीक है। हाइट इज टू रेडियस कितना हुआ? 2:1, ठीक है। हाइट क्या है? 2, रेडियस क्या है? 1। इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि हाइट और रेडियस का रेशियो डिफरेंस निकाल के बताओ, रेशियो निकाल के बताओ, ठीक है। अब कोण में हमें और क्या जानना है? इफ द रेडियस ऑफ कोन इज डबल, अगर हम कोन के रेडियस को डबल कर दें, द वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, वॉल्यूम जो था वो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगी, जो भी। बट लेकिन द टोटल सरफेस एरिया, जो इसका एरिया है, टोटल सरफेस एरिया जो है वो भी डबल हो जाएगा। वो 2 का था, वो डबल होके 4 का हो जाएगा, ठीक है।
टोटल सरफेस एरिया डबल हो जाएगा, वॉल्यूम 4 गुना बढ़ जाएगी अगर रेडियस को हमने डबल किया तो। इफ द हाइट ऑफ कोन इज डबल, अब हाइट पे आते हैं। अगर हमने हाइट को ही डबल कर दिया, अगर हमने हाइट को ही डबल कर दिया तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम 4 गुना बढ़ जाएगा अगर हमने रेडियस में चेंज लाया। अगर हमने रेडियस को डबल किया, वॉल्यूम 4 गुना बढ़ गया। हमने हाइट को डबल किया, वॉल्यूम 2 गुना बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्लैंट हाइट को डबल करें तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, वैसे ही अगर हम रेडियस को आधा करें तो वॉल्यूम 4 गुना कम हो सकता है, हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 2 गुना कम। हाइट को आधा करें, वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। ठीक है, स्लैंट हाइट को आधा करें, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये हमें जानना है इसलिए क्योंकि आजकल तो एमसीक्यू भी आ रहा है। सो दिस सिलेंडर जो कि कुछ ऐसा दिखता है, एक ड्रम की तरह ऊंचा, जिसके पास हाइट हो, गोल और अंदर में जगह हो, किसी चीज को लेने की कैपेसिटी हो, यानी कि वॉल्यूम। फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन हमें क्या करना है, कोन से कंपेयर करना है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। फिर से देखना, पाई आर स्क्वायर एच जो कि सिलेंडर का फॉर्मूला है, लेकिन कोन सिलेंडर से 3 गुना कम होता है, तो 3 से कम कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोन में क्या होता है, रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट। सिलेंडर में स्लैंट हाइट नहीं होता, इसीलिए हम कोन के कर्व सरफेस एरिया वाले फॉर्मूला में अगर देखें, पाई आर, स्लैंट हाइट देखते हैं पाई आर एस स्लैंट हाइट, लेकिन यहाँ पे हम एच देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम एच फॉर हाइट देख रहे हैं। ओके, सिंपल सी बात है, 3 कोन इज इक्वल टू 1 सिलेंडर। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे 3 कोन बना दिए, कोन 1, कोन 2, कोन 3। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अंदर वाला पार्ट मिटा दे रहा हूँ। ऐसा गोल कर दिया, ऐसा गोल कर दिया, सिलेंडर। चलिए, बेस सरफेस एरिया का फॉर्मूला दोनों में सेम होता है, क्योंकि बेस सरफेस एरिया क्या है, गोल है, गोल है। सिलेंडर में या फिर कोन में फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, ओके, जो लॉजिक हमने वहां लगाया था रेशियो को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके, हम यहां भी वही लगाएंगे। सेम लॉजिक, फॉर्मूला रेस्पेक्टिवली। अगर कोन है तो कोन का फॉर्मूला, सिलेंडर है तो सिलेंडर से रिलेटेड फॉर्मूला। ठीक है, बाकी लॉजिक सेम रहेगा किसी चीज को भी लेके। ठीक है, अब एक सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा हार्ड वाला लिया है मैंने ताकि हमें सब समझना है। करना कुछ नहीं, अप्लाई फॉर्मूला, गेट आंसर, गेट योर रेशियो, गेट व्हाटएवर। ओके, सिलेंडर है जो किसी मोटे मेटल से बना हुआ है, वो मेटल इतना मोटा है। ठीक है,
अब ये बाहर से तो बड़ा दिख रहा है, आउटर रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर का हो रहा है, लेकिन जब हम अंदर झांक रहे हैं इसके, हमें स्पेस कम दिखाई दे रहा है, मतलब कि इंटरनली जो है रेडियस 8 सेंटीमीटर का है। दो रेडियस हैं अपने पास, ठीक है। वॉल्यूम इसका दिया हुआ है 1285 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पूछा गया है कि इसका हाइट बताओ, अप्रोक्सीमेटली हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला, अपना आंसर लेंगे। वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम, चलिए तो वॉल्यूम 1 माइनस वॉल्यूम 2, ओके। टोटल वॉल्यूम कितना है 1085, ठीक है। सेकेंडली अगर हम देखें तो वॉल्यूम के फॉर्मूला के अनुसार पहला है 5r² है v1, मतलब कि हम ये वाला लगाएंगे इसके लिए 1, ये 2, 10 स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर में 100 और h, ठीक है। ये एक जगह, और दूसरी जगह हम वॉल्यूम 2 का लगाएंगे, फॉर्मूला यही रहेगा 5r², इंटरनली आएगी 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर 64, हाइट का हाइट लगा दिया, ओके। 100 माइनस 64 36, 5h, पाई का पाई, पाई का पाई, h लगा दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, माइनस कर दिया, ओके। अब जो यहाँ है उसको लिखते हैं 1280 पाई। अब पाई से पाई कट गया, पाई टू पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा 1280 इज इक्वल टू 36 हाइट, ओके। अब क्या करेंगे, हाइट इज इक्वल टू 1280 बाई 36, डिवाइड कीजिए, हाइट कितना हुआ 35.5 सेंटीमीटर, ये अपना हाइट हो गया। मैंने उल्टा लिखा है, आप सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसे मिटाता हूं, 36h है ना, इज इक्वल टू 1280, ऐसा था, h इज इक्वल टू 1280 बाई 36, h इज इक्वल टू 35.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये करना होता है। जब सिलेंडर के हाइट को हम डबल करते हैं, 2 गुना करते हैं, तो वॉल्यूम भी 2 गुना ज्यादा हो जाता है। अगर हम हाइट को आधा कर दें, वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा।
अब रेडियस पे, अब रेडियस को अगर हम 2 गुना ज्यादा कर दे तो वॉल्यूम 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। रेडियस को आधा कर दे, वॉल्यूम 4 गुना कम हो जाएगा, ये याद रखना है। ओके, अगर हम सर्कल को देखें जो बस आगे से या पीछे से गोल नजर आता है, बस आगे से या पीछे से, उसके एरिया का वैल्यू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, इतना ही। लेकिन जब हम स्फीयर को देखते हैं जो हर जगह से ही गोल होता है, एक बॉल जहां से देखें वैसा ही दिखता है, एकदम गोल हर जगह से, तो वहां हम क्या देखेंगे कि चारों दिशा से गोल है। एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 लग जाता है। ठीक है, ये जो सर्कल को लेके हो गया। अब आते हैं क्यूब को लेके। सर्कल स्फीयर कंपेयर कर लिए, अब आते हैं क्यूब। उसके पहले स्क्वायर देखिए, चौकोर है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? साइड स्क्वायर, साइड ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये बढ़ गया 5 हो गया, ये 5 हो गया, तब ये स्क्वायर नहीं रहा है। ठीक है, जब चारों साइड से बराबर हो तब हम स्क्वायर कहते हैं, नहीं तो नहीं कहेंगे। वो रेक्टेंगुलर हो गया, रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा वो। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। स्क्वायर कब होगा? जब चारों साइड इक्वल होंगे और फॉर्मूला बनेगा साइड स्क्वायर। लेकिन अगर हम क्यूब को देखें कुछ ऐसा, एक बॉक्स, तो हमें क्या देखने को मिलता है? ये भी हर जगह से इक्वल ही है, 4 4 4 4 4, लेकिन ये अंदर अपने वॉल्यूम रखा हुआ है, मतलब कि ये कैपेसिटी है इसकी कुछ सामान रखने की। अब इसके साइड्स को देखिए, ऊपर 1, नीचे 2, आगे 3, पीछे 4, यहाँ 5, वहाँ 6, 6 साइड स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला। अच्छा, एरिया समझ गए। अब समझते हैं डायगोनल। यहाँ तो बना हुआ है, समझ में आएगा नहीं, तो कंसीडर कीजिए ये भी क्यूब है। तिरछी रेखा डायगोनल, फॉर्मूला क्या बनता है? √3 मल्टीप्लाई साइड। साइड को कई जगह पे ए से भी संबोधित किया जाता है, डोंट फॉरगेट, ए क्यूब। ओके, अब लॉजिक वही लगाना है, आपको रेशियो निकालना होगा या फिर कुछ भी करना होगा, तो लॉजिक वही रहेगा। फॉर्मूला देख देख के लगाना है, फॉर्मूला याद करके रखना है। अप्लाई योर फॉर्मूला, गेट योर आंसर। अप्लाई द फॉर्मूला, गेट योर आंसर। एक कॉम्बाइन क्वेश्चन तैयार किया है, मैं अभी इसको बोर्ड पे लिखूंगा, सॉल्व करेंगे। कॉम्बाइन, स्फीयर भी होगा, क्यूब भी। मैं हार्ड इसलिए कर रहा हूं ना कि अगर हार्ड आ जाए, इजी वाला अपने आप आ जाएगा, और हर क्वेश्चन अलग अलग लाने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, so this is our combined question. A sphere has a surface area that is equal to the surface area of a cube. एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया क्यूब के सरफेस एरिया के बराबर है। क्यूब के सरफेस एरिया के बराबर है। The cube has a volume of 216 मीटर क्यूब।
फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, फिर जो रेडियस है स्फीयर का उसका लेंथ क्या होगा, ऐसा पूछा है। तो हमें काम दोनों पे करना है, वैल्यू हमें बस एक मिला है इसका, इसी के आधार से हम काम करेंगे। तो पहले क्यूब पे काम करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, साइड क्यूब 216 है, तो साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा 216, रूट दे दिया 3 लगा दिया, मतलब कि साइड का वैल्यू 6 होगा। ओके, इतना हमारा बन गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला क्या है 6 साइड स्क्वायर, 6 लगा दिया, साइड क्या है 6 स्क्वायर, मतलब कि 6 मल्टीप्लाई 36, ये 6 2 बार 36, ये 6, ठीक है। ये हो गया एरिया मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया आ गया 216 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया क्यूब का निकला है ये सेम एरिया स्फीयर का है। स्फीयर का है, एरिया इज इक्वल टू 216 मीटर क्यूब। ओके, एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 216, 4 का 4, पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 216, 4 1 5 54, 3.14 multiplied radius square is equal to 54. So radius square is equal to 54 by 314. Clear? फिर क्या बन जाएगा, अगर हमने काटा तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 17.19, तो रेडियस का वैल्यू अंडर रूट 17.19, रेडियस इज इक्वल टू 4.14 मीटर अप्रॉक्स। गॉट इट, हमारा रेडियस मिल चुका है। रेडियस ऑफ स्फीयर इज 4.14 मीटर अप्रॉक्सीमेटली।